हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीक के ऑटोमोबाइल न्यूज़ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला अपडेट है वो महिंद्रा की तरफ से आ रहा है। महिंद्रा की XEV 9S का सिनेलक्स एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सैटिन ब्लैक और सैटिन वाइट। ये पैट 3 वेरिएंट पे बेस्ड है XEV 9S के, और ये इसमें आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर देखने को मिलेगा। प्लस अब जो इसका प्राइस है वो 29,35,000 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। जो अगली न्यूज़ है वो मर्सिडीज़ की तरफ से है। मर्सिडीज़ की वी क्लास को लॉन्च कर दिया गया है। ये एज CKD यूनिट इंडिया आ रही है, मतलब कम्प्लीटली नॉकडाउन। तो ये 1.4 करोड़ रुपीज़ की आपको देखने को मिलेगी। ये गाड़ी जो है 2022 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, ये रिलॉन्च हुई है। इसमें आपको एयर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और एक 2 लीटर का डीजल इंजन एज ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली टोयोटा की वेलफायर का एक कॉम्पिटिटर है। तो आगे बढ़ JSW ग्रुप ने जेटॉर T2 का डिज़ाइन पेटेंट करा लिया है इंडियन मार्केट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज़ है वो Hyundai की तरफ से है। Hyundai की i20 का इंटीरियर जो है उसको स्पॉट किया गया है, उसके स्नैपशॉट्स आ गए हैं बेसिकली। तो आपको जो नेक्स्ट जेन i20 है उसमें जो इंटीरियर है वेन्यू वाला सेम देखने को मिल रहा है। जो अगली न्यूज़ है वो रेनॉल्ट की तरफ से है। रेनॉल्ट काइगर वाले सेगमेंट में एक और छोटी कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने वाला है, जिसका कॉन्सेप्ट नेम उन्होंने रिवील कर दिया है, जो कि है ब्रिजर कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं, BMW की न्यू क्लास i3D का डेब्यू 18 मार्च को हो जाएगा। इसमें ये जो है आपको iX3 पे बेस्ड गाड़ी रहने वाली है। तो लेक्सस भी अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाला है 20 मार्च को। इसका नाम है लेक्सस ES, और ये हाइब्रिड और EV दोनों में आ सकती है। इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हाइब्रिड होगी या EV होगी। इसमें आपको 2 व्हील ड्राइव तो देखने को मिलेगा ही, इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। जो अगली न्यूज़ है वो फिर से महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा की BE07 जो कि बड़ी है BE6 से, उसको स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान। ये भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगी इंडिया में। तो वोल्क्सवैगन गोल्फ को टीज किया गया है। इसका लॉन्च 2028 में कर दिया जाएगा। ये ICE और इलेक्ट्रिक दोनों ही में आएगी। BYD ने अपनी ब्लेड बैटरी की सेकेंड जनरेशन लॉन्च कर दी है। इसमें आपको 10 से 97% की चार्जिंग जो है सिर्फ 9 मिनट में देखने को मिल रही है। और इसमें ये जो बैटरी है -30 डिग्री सेल्सियस में भी ऑपरेशनल है, तो सब जीरो टेम्परेचर्स में इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें आपको 1000 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाएगी। और अगली जो न्यूज़ है वो टोयोटा की तरफ से है। टोयोटा ने रूमियन, जो उनकी अर्टिगा का रीबैज वर्जन है, उसका एक नया बेस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है E। ये अब आपको पहले से 95,000 रुपये सस्ती देखने को मिल जाती है 9.56 लाख रुपीज़ में। इसमें आपको ना तो CNG का ऑप्शन मिलेगा, ना इसमें आपको रेयर एसी इवेंट्स मिलने वाले हैं, और इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं देखने को मिलेगा। अगली न्यूज़ फिर से महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा ने डिमांड को देखते हुए जो BE6 का बैटमैन एडिशन था उसको दोबारा से लॉन्च कर दिया है। ये अब आपको पहले से 70,000 रुपये महंगा देखने को मिलेगा। ये आपको 28.49 लाख रुपीज़ में मिलेगा, और इसकी बुकिंग 10 मार्च को स्टार्ट हो रही है, और ये 24 घंटे तक बुकिंग चलेगी। तो इस बार जो है भागा दौड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मार्च को आप इसको 24 घंटे के लिए बुक करा सकते हैं किसी भी टाइम, और जितनी भी बुकिंग होगी महिंद्रा सारी डिलीवर करेगा। इसमें कोई लिमिटेड नंबर इस बार नहीं है, लेकिन बुकिंग सिर्फ 24 घंटे के लिए खुली है, तो 10 मार्च को रेडी रहना भाई। तो आगे बढ़ते हैं, फरारी 14 मार्च को 849 टेस्टरोसा का डेब्यू करेगा। ये 10.37 करोड़ में लॉन्च होगी। इसमें आपको 4 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि प्लग इन हाइब्रिड रहने वाला है। इसमें आपको 1050 bhp की पावर फिगर्स देखने को मिलेगी। 0 to 100 ये गाड़ी 2.3 सेकंड्स में कर लेती है, और इसकी टॉप स्पीड 330 किलोमीटर की है। JSW AMG 2 और नई गाड़ियां लाने वाला है इंडिया में, जो कि एक गाड़ी है वो जाकू JS EV SUV है, जिसको टेस्ट करते हुए देखा गया है इंडिया में, और इसकी जो बैटरी है वो 60.9 किलोवाट आवर्स की आपको देखने को मिल जाती है, जिससे 461 किलोमीटर की ये रेंज देगी। और जो दूसरी गाड़ी है वो चेरी iCar V23 है। इसका हमने पिछले हफ्ते भी बात करी थी। तो आगे बढ़ते हैं, MG की IM6 SUV लॉन्च करी जाएगी इस साल। इसमें आपको 100 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 555 किलोमीटर की रेंज देगी, और ये सिर्फ MG सिलेक्ट शोरूम्स पे आपको देखने मिलेगी। इससे अगली न्यूज़ भी JSW MG की तरफ से है। MG की जो 2 गाड़ियां हैं एस्टर और GS, इन दोनों को MG जो है मतलब रीलॉन्च करेगा, और इनका नेम चेंज कर सकता है, और ये नए इनके सिग्मा आर्किटेक्चर पे बेस होने वाली है। तो 2027 तक आपको ये चेंज होता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब ग्रीन टैक्स को डबल करने वाला है पुरानी गाड़ियों के लिए। और जो अगला अपडेट है वो है कि BS4 गाड़ी अगर आपके पास है और आप उसको स्क्रैप कराते हैं तो आपको 16% का जो है टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास BS3 गाड़ी है
और आप उसको स्क्रैप कराते हैं तो वो उस पर आपको 30% का टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज़ फिर से महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा XUV 7XO का एक वुमेन एडिशन लॉन्च करने वाला है जल्दी ही। तो वुमेन एडिशन में पता नहीं है क्या करेंगे, देखते हैं। इंडोनेशिया की तरफ से महिंद्रा और टाटा को कलेक्टिवली 1 लाख ट्रक्स का ऑर्डर मिला था। उस ऑर्डर को पॉज कर दिया गया है वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के चलते। वहाँ पे उनसे ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि आप बाहर से क्यों मंगा रहे हो। तो इसका जो है अफेक्ट टाटा और महिंद्रा को देखने को मिल रहा है। उनको इनका इतना बड़ा ऑर्डर जो है पेंडिंग में चला गया है, मतलब पॉज हो गया है। अगली जो न्यूज़ है वो विनफास्ट की तरफ से है। विनफास्ट ने एक ईवी वैन को पेटेंट कराया है जिसका नाम है ईसी वैन। तो ये जो है कमर्शियल यूज़ के लिए लॉन्च करेंगे ये लोग। इसी साल आपको इसका लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। तो चाइना की एक कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर्स, उनके सीईओ ने एक माफ़ी मांगी है क्योंकि उन्होंने एक गाड़ी का लॉन्च कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट बनाया था जो कि गाड़ी का नाम है वे V9X। उन्होंने इसमें क्या करा था, रेंज रोवर का जो एडवर्टाइजमेंट था उसको कॉपी कर लिया था। तो उसके ऊपर उन्हें ऑनलाइन काफ़ी बैकलैश देखने को मिल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने ऑफिशियली माफ़ी मांगी है। तो चाइना वाले कॉपी करते रहते हैं। तो आगे बढ़, अब जो न्यूज़ है वो जीप की तरफ से आ रही है। जीप की वैगनर S EV SUV का पेटेंट इंडिया में फाइल करा दिया गया है, मतलब कंप्लीट पेटेंट हो गया है। इसमें आपको 100 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी, 473 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी और 600 bhp की पावर देखने को मिलेगी। निसान की आपने देखा होगा कि रेनॉल्ट की जो डस्टर है, निसान टेक्टॉन नाम से उसका रिवाइज वर्जन आना था। फरवरी में इसका डेब्यू भी था लेकिन हुआ नहीं है। तो इसका जो है बेस वेरिएंट को टेस्ट करते हुए देखा गया है पुणे में। पता नहीं इसमें डिले क्यों हो रहा है, तो देखते हैं कब तक ये लॉन्च होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है चेरी की तरफ से। चेरी का एक पिकअप ट्रक है जिसका कोड नेम है T1TP। इसको उन्होंने इंडियन मार्केट के लिए पेटेंट कराया है। चेरी का हालांकि अभी तक कोई प्रोडक्ट इंडिया में बेचा नहीं जा रहा है, ये सिर्फ JSW ग्रुप वगैरह जो है इनके प्रोडक्ट्स को रीबैच करके भेज रहे हैं। तो देखते हैं इनका कोई लॉन्च आता है इस साल या अगले साल। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की, लेकिन कुछ पंगा है जो इनको नहीं मौका मिल पा रहा है। तो होंडा ZR-V SUV जो है हाइब्रिड में इस साल लॉन्च कर दी जाएगी इंडिया में, और ये एक इंपोर्ट यूनिट होने वाली है। तो आपको ये महंगी देखने को मिलेगी, लगभग 40-50 लाख की। तो देखते हैं कब तक आ जाती है। अगली जो न्यूज़ है वो वेन्यू और एक्स्टर को लेके है। वेन्यू और एक्स्टर के जो नए फेसलिफ्ट्स हैं उनको स्पॉट किया गया है फिर से टेस्ट करते हुए। इनका साल के आखिर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अब कुछ टू व्हीलर्स की बात कर लेते हैं। हार्ले डेविडसन ने 2 नई डीलरशिप्स खोली हैं अपनी, कोची और बेंगलोर में। अब हार्ले डेविडसन की टोटल 22 डीलरशिप्स हैं इंडिया के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है यामाहा की तरफ से। यामाहा की XSR 155 का एक नया मेटेलिक ब्लैक कलर लॉन्च कर दिया गया है। ये आपको 1.5 लाख रुपीस में देखने को मिल जाता है। YZD रोडस्टर का रेड वुल्फ एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। 2,10,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सुंदर लग रही है बाइक, को अगर पसंद है तो आप ले सकते हैं। तो अगली जो न्यूज़ आ रही है वो ओला की तरफ से आ रही है। ओला की बाइक का जो प्राइस है वो रिड्यूस करके अब 80,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें भारी डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन मैं आपको इसको परचेज करने के अगेंस्ट ही एडवाइस करूँगा, क्योंकि ये जो कंपनी है इसकी काफ़ी सारी डीलरशिप्स बंद होती जा रही हैं और आपको सर्विस में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बहुत सोच समझ के ही इस गाड़ी को परचेज करें, डिस्काउंट चल रहा है तब भी। तो अगली जो न्यूज़ है वो अल्ट्रा वायलेट की तरफ से आ रही है। अल्ट्रा वायलेट की 2 बाइक्स जो हैं सस्ती हो गई हैं, सस्ती नहीं हुई है खैर, इसमें अब आपको बैटरी या सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है, जो कि 2500 रुपये महीना आपको रेंटल देखने को मिल जाएगा। अब ये दोनों बाइक्स आपको X47 और F77 में प्राइस रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ये आपको 1.49 लाख रुपीज़ में मिल जाएंगी। तो इस वीक की तो यही न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।